फतेहाबाद, जिटवाना, रतिया, इस इलाके के अंदर जो पराली वाला तमाम हरियाणा का समस्या, वैसे पूरे हरियाणा की ये समस्या है। एक फरमान जारी कर दिया भी वो मंडी के अंदर MSP पे उनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। धान की पराली को आग लगाने के जो कारण, मेन कारण है वो सरकार की नालायकी है, उसके हम मानते हैं, क्योंकि किसान भी नहीं चाहता कि आग लगे। आग लगने से वातावरण दूषित होता है, ये हम सब मानते हैं, मगर सरकार प्रबंध नहीं कर पा रही। पिछले 7-8 सालों से आपने देखा, हमने यहाँ पक्के मोर्चे भी लगाए और किसानों को तो पराली के नाम पे लूटा जा रहा है। तमाम तरह के जो कर्मचारी अधिकारी किसानों से रिश्वत लेने का काम करेंगे। दूसरी बात, धान की खरीद के ऊपर बहुत बड़ा घपला किया जा रहा है। शरेआम जो MSP से कम धान किसान का बिक रहा है। मुख्यमंत्री तो कह रहा था 24 फसलें MSP पे लेंगे, और मंडियों के अंदर आप जाके देखो भी 2100 रुपये 2200 रुपये धान बिक रहा है, जो 2320 जिसका MSP है। ये बहुत बड़ा इशू है। साथ ही साथ संगठन को हरियाणा सत्र पर और बढ़ाने के लिए आज मीटिंग के अंदर फैसले किए हैं, जिसमें 6, 7, 8 दिसंबर को राज्य स्तरीय परीक्षण शिविर 3 दिन का जलंधर देशभक्त यादगार हाल में करेंगे। और जो नया साल आएगा, नए साल पर 27 फरवरी को हरियाणा सत्र की एक बहुत बड़ी रैली हिसार के अंदर करेंगे, जिसकी तैयारियां लगातार चलेंगी। अभी लंबा समय है, तो गांव-गांव तक जाएंगे, जिसमें हमने 500 से ज़्यादा गाँवों के अंदर नुक्कड़ मीटिंगें, सभाएँ करने का फैसला किया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से किसानों से भी निवेदन करना चाहेंगे भी धान की लूट के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करें। एक धान नहीं बिक रहा, दूसरा DAP खाद पे ब्लैक हो रही है। पिछले साल भी लोग लाइनों में DAP के लिए लगे हुए थे, इस बार भी लोग DAP के लिए लाइनों के अंदर लगे हुए हैं, जिसे अन्नदाता कहते हैं। आज वो अन्नदाता है जो संकट में है, और सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से DAP मुहैया कराई जाए, DAP पे ब्लैक बंद कराई जाए। DAP है, चाहे 1000 गट्टा ले लो, मगर वो ब्लैक पे मिलती है, और ब्लैक अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं। तो हमने बार बार मांग पत्र भी दिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। भट्टू मंडी के अंदर धान की खरीद नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा इशू है, और सभी मंडियों में ऐसा हाल है। तो हम तमाम मंडियों के अंदर रहने की तमाम मंडियों में भी जाएंगे, और फरवरी के अंदर जो रैली करनी है वो ऐतिहासिक रैली होगी। उसकी तैयारियां अभी से शुरू है, और सीजन के तुरंत बाद गांव-गांव एक हरियाणा के गांव-गांव तक इस मुहिम को लेके जाएंगे। इस रैली का नाम किसान मजदूर एकजुटता रैली का नाम, उसका नाम रखा है। जैसे कॉरपोरेट देश के अंदर लगातार जल, जंगल, ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है, कंपनी राज देश में स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए सब लोगों को साथ लेके लड़ेंगे, जिसमें बिजली बिलों का बहुत बड़ा इशू है। आप बिजली के बिल, जिस पे तरह तरह के सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, और इतने बिल आ रहे हैं कि गरीब आदमी बिल नहीं भर सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जनाजा निकला हुआ है, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है। शिक्षा का बहुत बड़ा इशू है। तमाम इशुओं को लेकर सारे हरियाणा के अंदर संगठन जाएगा, और जगह हर गांव के अंदर कमेटी संगठन की बने पकड़ी संभाल जट्टा की, ऐसा प्रयास किया जाएगा। आज राज्य कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें विभिन्न जिलों के हमारे साथी शामिल हुए थे, और जहां भी किसान के साथ, आम जन के साथ धक्का होगा, संघर्ष का रास्ता संगठन अपनाएगा। ये फैसले हुए हैं। पराली को लेकर निर्णय लिया है सरकार ने कि MSP नहीं की जाएगी, FIR दर्ज पहले ही हो रही थी। हालांकि तो कैसे देखते हैं इसे? 2 साल तक बैन लगाया जाएगा, कभी बदलने जाता है? ये तानाशाही रवैया है। हम तो कहते हैं भी आप साधन दो, संसाधन उपलब्ध करवा दो। अब जो बेलर आ रहे हैं वो 20 लाख का है, 2 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला 20 लाख का बेलर कहाँ से लेके आएगा? पिछले 7 सालों से आपने देखा, हमने यहाँ धरने प्रदर्शन किए, मांग की है भी पराली का प्रबंध करो। पराली का प्रबंध सरकार ने करना है। सरकार टैक्स ले रही है हमारे से, और टैक्सों के पैसे से ही लोगों को राहत देनी होती है, मगर ये तो उल्टा मतलब आ रहा है, जैसे सरकार हमें कुछ दे रही है। बोलो देखो जी, हमने तो वो 2000 रुपया दिया जा रहा है, बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं, वो पल्ले से नहीं दे रहे। ये समझने की बात है, वो टैक्सों का पैसा है। यदि हम मोबाइल फ़ोन भी यूज कर रहे हैं तो उस पर हमने टैक्स दिया हुआ है, तो हमारे टैक्सों का पैसा है, वो आम जन के सुविधा के लिए प्रयोग करना चाहिए। मगर यहाँ के नेता अपनी ऐशोआराम के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये भी इसका ना सही से निपटेंगे कैसे? अब हमने फैसला किया है भी यदि सरकार धक्का करेगी तो संघर्ष करेंगे।
इसका मुकाबला करेंगे। तो सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा तानाशाही रवैये को वापस लिया जाए और किसानों को मशीनें उपलब्ध करवा दो। कहीं भी आग नहीं लगेगी। यदि मशीनें नहीं दोगे तो मजबूरीवश किसान आग ही लगाएगा। एक तरफ DAP नहीं, दूसरा धान नहीं बिक रहा और गेहूं की बिजाई कैसे होगी। कई मारे पहले पड़ चुकी है, आपने देखा अभी पिछली बार फ्लड ने तबाही मचाई है। कहीं ओले पड़े हैं तो मुआवजा तक नहीं मिला किसानों को। तो मगर अब किसान अगली फसल की बुआई करने के लिए भी परेशान नज़र आ रहा है। तो यहाँ के प्रशासन को भी चाहिए, जितने भी जिला अधिकारी हैं हरियाणा के अंदर, वो सुनिश्चित करें कि DAP की ब्लैक को बंद करवाए और लोगों को DAP दिलवाए और धान जो है, फसलें हैं जो MSP पे किसान की बिके। ये बहुत बड़ा इशू है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।